नमस्कार भाइयों एवं बहनों, मैं आशीष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं श्री कृष्णा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपनी पिछली कक्षाओं में मैंने आपसे डिस्कस किया, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे मैथमेटिक्स के सेक्शन के अंतर्गत नंबर सिस्टम के बारे में। आज की मेरी क्लास उन्हीं कक्षाओं को आगे की ओर लेकर के चलेंगी। अभी तक का मैंने आपको जो भी पढ़ाया है उसका आप रिवीजन करिए, या तो प्लेलिस्ट में जाकर के तीनों कक्षाओं को आप देख सकते हैं, तो आज की ये जो क्लास है आपको और अच्छे ढंग से दिखेगी। भाइयों, मेरे इस कोचिंग प्लेटफॉर्म पे अन्य सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है, सिलेबस भी पढ़ाया जा रहा है, और आने वाले दिनों में 9 से लेकर के 12 तक की कक्षाओं का अनवरत यहाँ जो है अभ्यास कराया जाएगा। अभ्यास ही नहीं, कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा, पूरा सिलेबस भी पूरा कराया जाएगा। तो जो भी आपके भाई बहन या ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कोचिंग तक पहुंचने में अक्षम हो, किसी भी कारण की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से, दूर होने की वजह से, पैसे के अभाव की वजह से, तो प्लीज आप ऐसे लोगों को शेयर करें, क्योंकि अभी आज के इस समय में जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन है, वैसे ही राइट टू एक्सेस इंटरनेट लगभग हर घर में मोबाइल तो चल ही रहा है। और यदि मोबाइल है तो रिचार्ज है, रिचार्ज है तो उनके पास ऑनलाइन डाटा है। तो कम से कम यूट्यूब को एक्सेस करके आप श्री कृष्णा क्लासेस पे जा करके जो भी आपके जरूरत का होगा आप उसे अध्ययन कर सकते हैं। आइए मैं अपनी क्लास को आगे की तरफ लेके चलता हूं। मैंने आपसे उस दिन डिस्कस किया, अब आज आपको मैं थोड़ा सा एक समांतर श्रेणी पढ़ाऊंगा। इसी नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही एक छोटा सा चैप्टर है, उसके बाद आपको और क्वेश्चन बढ़िया समझ में आएंगे। पहले एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं कि इसकी जरूरत क्या है। ये जो मैं आज आपको एक कॉन्सेप्ट की क्लास लूंगा, इसकी आपको आवश्यकता क्या है। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हो सकता है आप उसको याद करके बैठे हों तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कभी अगर भूल गए आप, या आप हाई प्रेशर में नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये चीजें याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही सहजता होगी। पहले मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपको मैं एक एक करके उन्हीं क्वेश्चनों को समझाऊंगा। आइए बढ़ते हैं आगे। जैसे हमारी जो पहली क्लास पहला टॉपिक है वो हमारा बनेगा, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग इन जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जामिनेशन में। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, या चलिए मैं डायरेक्ट 1 2 ही लिख के देता हूं। ये पहला हुआ। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। फिर तीसरा प्रश्न बना रहा हूं आपके सामने, 1 से 100 के बीच 7 से विभाज्य संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। आफ्टर दैट इसी तरह से, जैसे अभी मैंने 3 ही लिखा है, और भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। जैसे मैं आपको लिख रहा हूं, मान लीजिए आपका चौथा क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया जाएगा कि अभी जैसे मैंने एक दिया कि 1 से 100 के बीच 7 से विभाज्य संख्याओं का योग। जरूरी नहीं है केवल 7 से विभाज्य संख्याओं का योग पूछे, 9 से विभाज्य संख्याओं का योग, 11 से विभाज्य संख्याओं का योग, या किसी भी संख्या से विभाज्य होने का जो आपसे पूछे, तो उसका जो अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसके आधार पे आप आसानी से लगा पाएंगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं कि जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n पदों के वर्गों का योग, वर्गों का योग। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके सामने रखा जाएगा। फिर इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन आपके सामने रखा जा सकता है कि 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n पदों तक, या n पदों के तक नहीं है, n पदों के
n पदों तक के घन का योग, ठीक है, घन का योग या योगफल जो भी है। सेंटेंस आप देखिएगा प्लीज, अगर इसमें कुछ थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो समझ जाइएगा। ये हुआ। आफ्टर दैट एक क्वेश्चन और ऐसे फ्रेम होगा, 6वां नंबर में आपके सामने लिख रहा हूं कि 7 + 77 + 777 प्लस डॉट 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 इसके n पदों का योग, ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा। अब देखिए, देखता हूं आज की क्लास में आपसे कहां तक कवर कर पाता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सारे जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसको थोड़ा बहुत लगा पाऊं, ठीक है। अब आप हाँ, क्वेश्चन को आप चाहें तो नोट कर लें, तो मैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जिसके बाद आपको समझ में आवे, ठीक है। अब देखिए, आप सबसे पहले जो है मैं आपको जो पढ़ाने चल रहा हूं उसको देखिए। मैं आपको पढ़ाऊंगा आज समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ये थोड़ा सा ही जरूरत है इसका, ज्यादा नहीं। मैं आपको बताऊंगा ये समांतर श्रेणी होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सिलेबस में ये मैथमेटिक्स के सेक्शन के अंतर्गत एक चैप्टर ही रखा गया है, जिसमें कि आप इसके बारे में पढ़ते हैं। आपको मैं ओवरव्यू दूंगा कि इसको कैसे आप शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं, संक्षिप्त रूप में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मान लीजिए कि कोई श्रेणी ऐसे है जिसका प्रथम पद a है, उसके बाद a + d ये दूसरा पद, प्लस a + 3, या आप प्लस क्यों लगाऊं, ऐसे ही बता रहा हूं, कॉमा a + 2d, कॉमा a + 3d, कॉमा डॉट 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 n पदों तक। अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, मैं कोशिश करता हूं अच्छे से समझाने का आपका। अब ये हुआ क्या, प्रथम पद a है, आप देखेंगे कि दूसरे पद में मैंने d जोड़ा, फिर जब इस दूसरे पद में पुनः d जोड़ा तो a + 2d, पुनः d को जोड़ा तो a + 3d। मीन्स अगर आप देखें तो इसमें जो सर्वांतर है, क्या है, सर्वांतर d वो क्या होता है, tn - tn-1। कहने का क्या मतलब, अगर आप n की वैल्यू 2 लें तो d बराबर क्या हो जाएगा, t2 - t2 - 1, 2 - 1 मतलब t2 - t1। इसी तरह से अगर आप n बराबर 3 लेंगे तो t3, 3 में से 1 घटाएंगे तो -t2। मतलब सीधा सा है कि जो पद लेंगे उससे पहला वाला पद यदि घटा देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि इस श्रेणी का सर्वांतर कितना होता है। इसमें 3-4 चीजें मुख्य होती हैं जो कि आपको याद रखना है। सर्वांतर को आप d से डिनोट करेंगे, जो प्रथम पद होगा उसको a से डिनोट करेंगे, उसके बाद इसका nवां पद, tn, इसका फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। मैं इस फॉर्मूले को प्रूव भी करा सकता हूं, लेकिन आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। आप कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं, ना कि बोर्ड एग्जाम में, कि आप इसको सॉल्व करना सीखें। बशर्ते अगर कभी किसी को होगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अपना डाउट, मैं आपको सॉल्व करके समझाऊंगा। अच्छा, जो इस श्रेणी का nवां पद होता है उसको आप अंतिम पद भी कह सकते हैं। अगर ये अंतिम पद है, अंतिम पद को आप लिखते हैं L से, अंतिम पद डिनोट होता है L से, तो L बराबर Tn बराबर a + n-1 × d, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप। आफ्टर दैट मैं आपको आगे का समझाता हूं। अब देखिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, इन चीजों को आप रखिएगा। अब मैं आपके सामने पहला प्रश्न उठा रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग, ठीक है। तो 1 से 100 तक, ठीक है भैया। इनमें थोड़ा सा एक जो एग्जामिनेशन में एग्जाम फ्रेम क्वेश्चन फ्रेम करने वाले बैठे होते हैं, पेपर सेटर, वो बहुत ही दिमाग लगाते हैं और शब्दों के साथ आपसे खेलते हैं। होता क्या है, प्रश्न में ऐसे बनाया जाएगा 1 से 100 तक, ठीक है, 1 और 100 के बीच, 1 से 100 के बीच। तो इन प्रश्नों को हमेशा शब्दों को भी ध्यान दीजिएगा कि लिखा क्या है। अब जैसे मेरे सामने तो केवल क्या लिखा है, 1 से 100 तक, तो मैं 1 और 100 दोनों को लेके चलूंगा। अब उसमें क्या है, विषम संख्याएं, तो 1 पहली हो जाएगी, 1 से शुरू है ना, तो 1 पहली हो जाएगी, फिर विषम संख्याएं 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट
कहां तक जाएगा भैया? 100 तो क्या है, सम संख्या है, तो उससे पहले कौन सी बनेगी? 99। अब उनका ये क्या बोल रहा है? विषम संख्याओं का योग। तो ये क्वेश्चन आपका कैसा फ्रेम होगा? इस क्वेश्चन को अगर आप गणित की भाषा में लिखेंगे तो ये बनेगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + ... प्लस 99। यहां तक ये आपका क्वेश्चन जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है। अभी आपको मैंने बताया कि समांतर श्रेणी क्या होती है? एक ऐसी श्रेणी जिसका कोई भी पद अपने आप पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है और हर पदों में उतना ही अंतर, हर जगह समान अंतर होता है। समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर, जिसके पदों में समान अंतर पाया जाए वही सर्वांतर श्रेणी है। तो यहां देखिए 3 से 1 घटाया 2, 5 से 3 घटाया 2, 7 से 5 घटाया 2, हर जगह अंतर कितना मिला है पदों के बीच में? 2, वो आपका सर्वांतर है। तो आपका पहला पद क्या है भैया? प्रथम पद है a बराबर 1। अच्छा, d बराबर t2 - t1 मैं कर रहा हूं, 3 में से 1 घटाया तो d बराबर आ गया 2। अंतिम पद आपका क्या है? 99। बट आपको मालूम नहीं है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, आपको ये चीज नहीं मालूम है। तो आप पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे भैया? आपको अभी बताया था ना कि l बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d। अगर इसमें n पद हैं तो n का मान आप निकालिए, 99 बराबर 1 + n - 1 × d की वैल्यू 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक इधर जाएगा घटेगा, ये हो जाएगा आपका 98, ये 2 से भाग हो जाएगा बराबर n - 1 के, या ये आपका आएगा 49 और एक इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये होगा 49 + 1 दैट इज इक्वल टू n के, या n इज इक्वल टू 50 के। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? समझ जाइएगा, ज्यादा नीचे तो नहीं होगा। अगर ना आ रहा हो तो मैं इसको ऊपर लिखूंगा। 49 + 1 सही है, लगभग वही तो है। n बराबर 50 आ गया। अब आपको मैं पढ़ाया था, अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि ऐसी श्रेणियों का योग क्या होता है। आपको बताया था कि Sn बराबर, शायद ये नहीं बताया क्या आपको, n/2 2a + n - 1 × d। ये मैं आपको दोबारा भी इसको समझाऊंगा। इसी को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, n/2। इसको देखिए, जो 2a है ऐसे लिख सकते हैं क्या? a + n - 1 × d। अभी आपको एक फार्मूला लिखाया था अंतिम पद, l बराबर a + n - 1 × d। तो ये आपका Sn बराबर बनेगा n/2 a + l। ठीक है, अगर किसी श्रेणी में, समांतर श्रेणी में आपको पदों की संख्या ज्ञात हो, प्रथम पद ज्ञात हो और अंतिम पद ज्ञात हो, तो उनके उस पदों तक का योगफल आप ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले से डायरेक्ट। अब देखिए, इसमें 1 3 5 7 9 से लेकर 99 के बीच में प्रथम पद क्या है? 1 है, अंतिम पद 99 था, पदों की संख्या कितनी आ गई है? 50, और अंतिम पद भी आपको ज्ञात है 99। तो अगर आपको सम निकालना हो, योगफल निकालना हो, तो आप डायरेक्ट निकालेंगे। n की वैल्यू रख दीजिए 50/2 इंटू 1 क्या है आपका? प्रथम पद क्या है? 1 है, और धन अंतिम पद क्या है? 99। यह आपका आएगा 50/2 इंटू ये 100 हो गया है ना। और इसको आप काट दीजिए 2 से, चाहे इसको काटिए, इसको काटिए, किसी को भी काट दीजिए। 25 बार में कट गया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आया? 2500। तो चाहे आप इसको स्टेटमेंट के तौर पे याद कर लीजिए या सॉल्व करना सीख जाइए। अब आपको मालूम चला कि 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग कितना मिला? 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग 2500। अभी मैं इसको क्रॉस चेक कराऊंगा, इसको आप लिख के रखिएगा। 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग कितना मिला है? 2500। हो सकता है गलत हो, लेकिन अभी आप इसको नोट करिएगा। अब आपको मैं दूसरा क्वेश्चन इसी के फ्रेम में पढ़ाता हूं या समझाता हूं। ठीक है, अब इसको मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज, उस जगह पे वीडियो को पॉज करके। अब इस क्वेश्चन को आप लिखना चाहें तो इसको भी आप ऐसे ही लिखेंगे, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग। तो क्या बनेगा? 2 + 4 + 6 + 8 + ... +100, क्योंकि 100 तक की बात चल रही है।
अगर 100 से पहले तक की बात होती, 100 के बीच की बात होती तो 100 को ना लेते, तक की बात चल रही है तो आप ऐसा करेंगे। अब देखिए इसमें प्रथम पद ए क्या है, ए आपके सामने कितना मिल रहा है, ए बराबर मिल रहा है आपको 2, ठीक है, ए बराबर आपको 2 मिल रहा है। उसके बाद दूसरा आपको क्या मिलेगा, चाहिए तो मैं इसी में चेंज करके आपको बता सकता हूं, बशर्ते मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करना सिखाता हूं आपको। ये मिला आपको डी बराबर कितना मिला, T2 माइनस T1, और ये आपका मिला 4 माइनस 2 बराबर ये भी 2, और अंतिम पद L क्या है, 100 है। यहां से पदों की संख्या निकालिए, L बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या 100 बराबर 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2, 2 इधर जाएगा घटेगा, 100 में से 2 गए 98, 98, और ये 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, और n माइनस 1 अगेन ये 49, और ये माइनस 1 जब इधर आएगा तो प्लस 1 बराबर n के, या n बराबर आपको अगेन 50 मिल गया। अब आपके पास पदों की संख्या 50 है, अंतिम पद 100 है, प्रथम पद 2 है, तो इसका पूरे का जो योगफल का फार्मूला लगेगा, डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगाइए और इसके लिए ऐसे सॉल्व करिए। क्या करेंगे, मिटा देता हूं मैं, नहीं आपको थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम ना हो कि एक ही जगह पे हो गया है। अब यहां दोबारा आप ऐसे n बराबर, ये आपका बनेगा n कितना आया 50/2, और इंटू प्रथम पद क्या था भैया, a बराबर 2 था, और दूसरा पद अंतिम पद क्या था 100 था, या ये आपका कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो 25 और गुणते ये कितना बनेगा 102, या आप इसका क्या करिए गुणा करा दीजिए, तो 25 दूना 50 और 25 एक कम 25, तो ये आया 25/50, ठीक है। इसका क्या आया भैया 25/50, 2550। अब देखिए मैं आपको एक इन्हीं दोनों क्वेश्चनों को मिला के प्रश्न बना रहा हूं, इन्हीं दोनों क्वेश्चनों को मिला के कि 1 से 100 तक की, इसको मिटा दूं, आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इन दोनों को मिला के एक प्रश्न बना रहा हूं। क्या बनाऊंगा कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रथम पद क्या बनेगा, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... प्लस 100 तक, ठीक है भैया, आपको ये बनाना है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, मिटाया। अब देखिए प्रथम पद a बराबर कितना है 1 है, और आपने देखा सर्वांतर कितना है, d बराबर 1 मिलेगा, ठीक है, d बराबर 1 मिलेगा। पदों की संख्या 1 से 100 तक की संख्याएं हैं, जाहिर सी बात है 100 होगा, तो अंतिम पद क्या है 100 है, और पदों की संख्या भी क्या होगी 100 होगी। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं हो सकता ये गलत है, तो आप ये फार्मूला लगाइए, t बराबर अंतिम पद बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फार्मूला से। इसको आप सॉल्व करेंगे तो n बराबर 100 ही आएगा, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब इसके हिसाब से अगर इसके लिए लगाएं तो एस एन बराबर क्या मिलेगा n/2 a प्लस l, तो एस 100 बराबर क्या मिला आपको, n क्या था 100/2, और यहाँ a क्या है 1 और l क्या है 100, या आपका आएगा 50 इंटू ये आपका 101, या मल्टीप्लीकेशन करा के रख लीजिए, ये 0 होगा, 5 × 1 = 5, अगेन 0, 5 × 1 = 5, आपको कितना मिला, आपको मिला 5050, ठीक है 5050। अब देखिए अभी आपको जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया तो जब विषम संख्याओं को आपने जोड़ा तो 2500 मिला, और जब सम संख्याओं को जोड़ा तो क्या मिला 2550 मिला, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0 0 0 एंड 5 5 5 5 10 का 0 1 कैरी आ गया, 2 2 4 एंड 5, तो इन दोनों का भी जोड़ क्या आ रहा है 50 50, और यहां भी आपको क्या 50 50 5050। कहने का मतलब है जिसको आप आज तक रट्टा मारते आ रहे हैं वो कहीं ऐसे नहीं है कि उत्पन्न किया गया है, इन्हीं सवालों के आधार पे, इन्हीं फार्मूलों के आधार पे, इन्हीं तथ्यों के आधार पे ये लगाए गए प्रश्न हैं, ठीक है। इसको प्लीज आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको आगे की संख्या बताता हूं, ठीक है। नोट हो गया है, चल तू आगे की तरफ बढ़ूं, ठीक है, मैं मिटाता हूं इसे। अब देखिए अगला,
आपके मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब तीसरा देखता हूं। तीसरा क्या है, 1 से 100 के बीच 7 से विभाज्य संख्याओं का योग। तो 1 से 100 के बीच जो पहली संख्या विभाज्य होगी वो कौन सी होगी, 7। दूसरी कौन सी होगी, 14। तीसरी 21, फिर चौथी 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, डॉट डॉट डॉट, ऐसे कहां तक होगा, 100 नहीं हो रहा है, 99 नहीं होगा, 98 होगा, 14 सत्ते 98। तो ये कहां तक आप जाएंगे, मैक्सिमम 98 तक। इसको, ये तो विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं। यदि इस प्रश्न को गणित की भाषा में लिखें, गणित के रूप में लिखेंगे, तो आपका आएगा 7 + 14 + 21 + डॉट 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 98, ठीक है, प्लस 98। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यही यदि आप निकाल देंगे तो ये जो प्रश्न में पूछा जा रहा है वही सेम चीज होगा। अब देखिए भैया, 7, 14, 21 + 98, इसमें प्रथम पद a बराबर कितना है, 7 है, ठीक है। फिर d बराबर कितना मिलेगा आपको, जाहिर सी बात है सेम मिलेगा क्योंकि 7 के अंतर का है, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो आपको दूसरा क्या मिलेगा, d बराबर 7 मिला, और n बराबर क्या है, 98 है। अंतिम पद क्या है आपका, 98, ठीक है, 98 है। उसके बाद ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स जो लगती है, आप उसी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप उससे नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं इसको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। एक तो क्या है कि अब अंतिम पद आ गया है, n का यहां से मान निकाल लीजिए, ठीक है। ये होता है a + n - 1 × d, या आपका ये क्या था, 98 बराबर a क्या है, 7 + n - 1, और यहाँ अगेन 7, ये जाएगा घटेगा तो आपका आ जाएगा 91, है ना। 98 में से 7 जाएंगे तो 91, और ये 7 आ जाएगा इधर डिवीजन में, और बराबर n - 1 के, या कटेगा ये 13 × 7 = 91, और -1 इधर आएगा +1 में, बराबर n के, या n बराबर 14 की। तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहें तो इसका आएगा, जो आंसर आएगा क्या आएगा, n/2 a + l। तो n का मान कितना मिला आपको, 14, 14/2 × a + l, पहला 7 और दूसरा 98। ये कट गया भैया 7 बार में, आपका आ गया 7 × 98 + 7, 105। तो ये आपका बना 5 × 35, 5 7 35, 5 × 1 5, है ना, 7 × 35, 7 × 1 7। तो ये मिला आपको 735, ठीक है। ये कितना मिला आपको, 735। इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को लगाने का अगर आप ये थ्योरी नहीं अपनाना चाहते हैं तो इन सभी में 7 कॉमन ले लीजिए। क्या करिए, 7 कॉमन ले लीजिए। जैसे ही 7 कॉमन लेंगे तो ये आपका मिल जाएगा 1 + 2 + 3 + डॉट 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 अप टू 14, क्योंकि 98 तक है, ठीक है। 7 को बाहर रखिए। अब प्रथम पद कितना है भैया, 1, ठीक है। पदों की संख्या कितनी है, 14। तो ये गुणते इसी वाले फार्मूले के फिर से लगाइए, n/2, n क्या है, 14 पद है, 14/2, और उसके बाद n/2 a + l, प्रथम पद 1 है, यलवा पद क्या है, 14 है ना। तो ये मिल जाएगा आपको 7 गुणते, ये फिर से 7 आएगा, ठीक है, और गुणते यहाँ 14 1 15 ना, हाँ ठीक तो है। तो 15 7 105, फिर आप उसी जगह पहुंचेंगे, 7 × 105, ये आपका अगेन आपका क्या है, 735, 7 × 35, 7 × 1 7। कहने का मतलब ये है, चाहे आप यहां से लगावें चाहे यहां से लगावें, दोनों चीजें सेम है। आपके इजी के लिए देखिए, सीखते समय आप ये लगाइए, अभ्यास रूम में आपने ये लगा लिया, उसके बाद अभ्यास इससे करिए। 7 को कॉमन ले लीजिए, चाहे 7 से विभाज्य संख्याओं को पूछ रहा हो, 8 से विभाज्य को पूछ रहा हो, 9 से, 5 से, 4 से, किसी से भी पूछे, कहीं तक का भी पूछे। केवल ये जरूरी नहीं है कि 1 से 100 की बात चल रही है, 2 से 200 के बीच, 2000 के बीच। तो आप इन्हीं फार्मूले के आधार पे, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ये क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं चलता हूं आपको अगेन अगला क्वेश्चन बताने। अब आपके पास जो, मिटा दूं इसको, हाँ मिटाता हूं। अगला क्वेश्चन जैसे आपका दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर, ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए।
या n पदों तक, आप समझ के चलिएगा कि n पदों तक के वर्गों का, n संख्याओं के वर्गों का योग, इस तरह से आपको अगर निकालने को बोल दिया जाए तो आप क्या करेंगे। इसका देखिए एक सीधा सा, पहली बात तो इसका सोल्यूशन होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट के सिलेबस में दिया गया है अलजेब्रा में, बहुत ही बढ़िया इसका सोल्यूशन है। आप उस सोल्यूशन को ना करके आप इसकी वैल्यू याद रखें। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है n/6, इसकी वैल्यू होगी, चाहे 1/1/6 भी आप लिख सकते हैं, 1/6 इंटू n, n+1 एंड 2n+1, ठीक है, यही इसकी वैल्यू होती है। अब ये आता कैसे है ये भी आपको समझाया जा सकता है, बशर्ते आपके इस एग्जाम में इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए भैया, ऐसे अगर प्रश्न दिया है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 इतने के वर्गों का योग, तो आप इसी फार्मूले को लगा के सॉल्व कर दीजिएगा। अब इसी से आपका डायरेक्ट लग जाएगा। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन फ्रेम करके बता रहा हूं, प्रश्न कैसे शुरू किया कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, ये पूछा आपसे, ठीक है, ये आपसे पूछा, आपने सामने फार्मूला लिखा है कि 1/6 n+1 इंटू 2n+1। यहां से अगर आप निकालना चाहें तो 1/6 गुणते n, ये कितने हैं, सामने दिख रहा है कि 10 है, लास्ट 10 पद हैं, तो ये हो जाएगा 10 गुणते 10 और 1 11 गुणते 10 दूना 20 और प्लस 1 21, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 से 3 दूनी 6, 3 सते 21 और 2 से 2 पंचे 10, या आपको आया कितना 5 गुणे 11 गुणे 7, ठीक है, या आपका 5 सते 35 गुणते 11, 11 पचे 55, 11 तिया 33 और 5 38, ठीक है। आई होप कि ये सही लिखा होगा, 385 ही आवेगा, आप कैलकुलेट करके भी देख लीजिएगा, मैं अभी आपको इसको सत्यापित भी करा के दिखाऊंगा। अब देखिए भैया, अगर ऐसा दिया तो ये फार्मूला आप याद किए हैं, ट्रिक याद किए हैं, सवाल लगा लेंगे आप। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से तैयार किया कि 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू ज्ञात करिए, ठीक है। सॉरी, एक छोड़ दिया क्या मैं, 1 मिनट, प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। अब आपने तो सोचा कि हमें तो याद है कि 1 से लेके n तक का स्क्वायर, उसी का फार्मूला आता है, इसको कैसे लगाएं, ये तो 4 से शुरुआत है। अब तो समझ में आएगा नहीं कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। अब देखिए इसमें आप करिए क्या, कुछ नहीं, दिमाग में बनाइए, अपने से गढ़िए कि जितना नहीं लिखा है उतना जोड़िए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये चीजें मान लीजिए कि ये नहीं लिखी थी एग्जाम में, ठीक है। अब इतने तक का तो आपको रिजल्ट सामने दिया ही है 385, अभी मैंने सॉल्व किया, इतने तक का रिजल्ट 385 होता है, मैं अभी सॉल्व किया हूं। अब आप देख लीजिए कि इनका शुरू से 3 के लिए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसको अगर ज्ञात करना हो तो इस वाले फार्मूले से 1/6, नो डाउट आप इजी में सॉल्व कर सकते हैं इसका वैल्यू रख के, लेकिन मैं प्रश्न को समझा रहा हूं, तथ्य को, जो कॉन्सेप्ट दिया उसको। 1/6 गुणते n कितना है 3, गुणते 3 धन 1 4, गुणते 3 दूनी 6 प्लस 1, ये 2n+1, तो 3 दूनी 6 प्लस 1 7, ये आपका 3 दूनी 6 या 2 दूनी 4, ये टोटल आ गया आपका 14। अब देखिए भैया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 और 1 सॉरी 4 और 1 5 और 3 का स्क्वायर 9, 9 5 14, आप ऐसे भी जोड़ सकते थे, लेकिन मुझे फार्मूला समझाना था इसलिए मैंने इसको जोड़ा। और इस चीज को लाके आप घटा दीजिए, 385 में से घटाइए, तो 385 माइनस 14, ये बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गए 1, 8 में से 1 गए 7 और ये आपका 3, 371 आपका आंसर। केवल अगर तथ्य रट के जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, अपने दिमाग को भी यूज करिए, और इस तरह से अगर क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ऐसी ही, अब जैसे दे दे कि प्रथम 20 पूर्णांकों के वर्गों का योग निकालिए, प्रथम 20 1 से शुरू करिए 20 तक ले जाइए और यही फार्मूला लगाइए, सॉल्व कर दीजिए, आ गया आपका आंसर। रट के जाने की कोई जरूरत नहीं है, रट रखे हैं, याद कर लिए हैं तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज जैसा आप समझें उस हिसाब से लगाइए, ठीक है। तो
यहां तक मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इसका भी फार्मूला होता है। इसको भी आप चाहें तो नोट कर लें और मैं इसको भी बता दे रहा हूं, ठीक है। इसके लिए फार्मूला एक होता है, कहां गया, मिटा रहा हूं मैं, एक मिनट। इसके लिए जो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 n का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हायर स्टडी में ऐसा नहीं होता है कि मैं बहुत जानता हूं आप कम जानते हैं, हम दोनों साथ में सीखते हैं। हो सकता है कभी हमारे दिमाग से भी कुछ स्लिप कर जाए, तो ऐसी बात नहीं है, मैं भी आपसे सीख लूंगा। तो ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले को आप इसमें रखिए, जितने पदों का आपसे पूछ रहा है उसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, मैं आपका छठवां जो क्वेश्चन है ये आपकी जिज्ञासा के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। 7 + 77 + 777 प्लस डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए 10 पदों तक दे दे या 20 पदों तक दे दे। इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये अपनी आने वाली कक्षा में आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए आप अपने जो है प्रिपरेशन को और 4 चांद लगाइए, मेहनत करिए। यदि कहीं भी आपको उसमें बाधा दिखती है, प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को लेकर के आवे, आप उसमें कमेंट करिए। मैं यथासंभव अपनी आने वाली क्लास में उसको एड्रेस जरूर करूंगा, बाय नेम मैं आपका उसको सोल्यूशन भी दूंगा। तब तक के लिए नमस्ते।